हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के जिसमें एसएससी जीडी एग्जाम 2024 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, कम्बाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिन का दिया जाता है, 100 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनरेगा कब से लागू हुआ है? तो मनरेगा की बात करें तो यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था तथा इसका लागू होने का स्थान आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले का अनंतपुर गांव था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि आपको 2023-24 के अनुसार पूछे कि मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो अब 125 दिन कर दिया गया है ना, 125 दिन कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करें तो अगर परीक्षा में यह पूछा जाए कि यह एक्ट कब पास हुआ था, तो इसका उत्तर सितंबर 2005 होगा। और अगर यह पर्सन इस प्रकार होगा मनरेगा कब लागू हुआ, तो ये 2 फरवरी 2006 को होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा की बात करें तो मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। मूल रूप से यह अधिनियम नरेगा के नाम से ही पसंद था के द्वारा पारित किया गया था, परंतु 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा के नाम को बदलते हुए इस एक्ट का नाम महात्मा गांधी नरेगा अर्थात मनरेगा कर दिया गया है। तब इसे एक नरेगा के स्थान में मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा है। और मनरेगा का विस्तार मनरेगा कानून शुरुआती चरण 200 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से इसे संपूर्ण भारत के सभी जिलों के में यह कार्यक्रम लागू किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मोत्सवम किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली कम उम्र वाली प्राप्त करता थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2003 में सोनल मानसिंह पद्म भूषण सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनु भाकर और तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भाकर निशानेबाज से संबंधित है, तेजिंदर पाल सिंह तूर एथलेटिक्स है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस ये भी लॉन टेनिस से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और मनिका बत्रा की बात करें तो ये किससे संबंधित है? एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो एल सुब्रमण्यम है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है? तो 137 संबंधित है, 137 अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना के बाद 2 पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1951 से 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, 1956 तक चली थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। तो ये दूसरी और तीसरी का पूछा था, आगे वाली 2 पंचवर्षीय तो 1956 से 61 दूसरी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया था? तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश घोषित किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और योजना अवकाश की बात 1966 से 1969 तक हुआ था। योजना अवकाश का मुख्य कारण 1962 का चीन भारतीय युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, संसाधन कमी और बढ़ती महंगाई के कारण था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? तो भरतनाट्यम को कहा जाता है देवदासी नृत्य। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 106वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो इसकी बात करें तो संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 यह कानून महिलाओं के लिए सीधे निर्वाचित लोकसभा और राज्य विधानसभा 33% सीटें आवंटित करने वाला प्रावधान करता है। और इसकी बात करते हैं 20 सितंबर 2023 को लोकसभा ने विधेयक को पक्ष में 454 और विपक्ष में
2 वोटों के साथ पारित कर दिया था, यानी 20 सितंबर 2023 में लोकसभा में पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 21 सितंबर 2023 में राज्यसभा ने विधेयक को पक्ष में 214 वोटों के साथ सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यदि आपसे राज्यसभा में पूछा जाए तो ये 21 सितंबर 2023 यानी लोकसभा के एक दिन बाद इसको राज्यसभा में पास कर दिया गया था 214 वोटों के साथ में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रा करेंसी की आपूर्ति को क्या कहा जाता है। ये कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये अच्छे से नहीं भेजा स्टूडेंट ने। तो इसकी बात करें तो किसी समय विशेष में किसी देश के प्रसार में उपलब्ध मुद्रा जमा के रूप मुद्रा के अस्तित्व के योग को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है, तो ये इस प्रकार का इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान को किसने हाथ से लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन उसी में से आया जो मैंने अभी मतलब पिछले दिनों में आपको एनालिसिस के साथ 25 क्वेश्चन करवाए थे संविधान से, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पिछले दिनों का आप एनालिसिस देख लेना, मैंने सभी शिफ्टों का जितने भी शिफ्टों का एनालिसिस करवाया उन सभी की प्ले लिस्ट बना रखी है, और प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पर सबसे ऊपर प्ले लिस्ट दिख जाएगी जिसमें एनालिसिस के वीडियो हैं, उन सभी वीडियो को आप देख लेना। एग्जाम में जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, या उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड जो कीवर्ड है, की पॉइंट है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको सभी शिफ्टों का एनालिसिस देखे जाना है यदि आपके आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था, तो 3 भागों में बांटा गया था, 3 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से भाग होते हैं 3 भाग, तो ये 3 खंड होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को बात करें तो मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया है, तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन भारतीय निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाए जाने की घोषणा की है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो ये 1857 में होता है, 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष की बात करें तो ये प्रथम संघर्ष था जो 1857 में लड़ा गया था, और इसे 1857 को भारतीय सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से, कायर शब्द का तत्सम क्या होगा, तो कातर होता है, कातर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परस्पर शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो परस्पर को इस प्रकार मतलब इसमें आधा सा आता है, पूरा सा नहीं आता, तो इस प्रकार हो जाए इसका, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन का विलोम शब्द क्या होगा, तो धन का ऋण होता है, ऋण इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुल्क का विलोम शब्द क्या होगा, तो शुल्क का निःशुल्क होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आंख बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, यह इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है। यदि आंख बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ पूछा था तो किसी गलत काम को तो देख कर भी न दे यानी अनदेखा करना या उसे रोकने का प्रयास न करना, ये आंख बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ होता है। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये सबको बराबर समझना, ये इसका अर्थ होता है। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने दोनों को आंसर बता दिया, वही आप राइट आंसर लगा के आ जाते। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिर पर ठीकरा फोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो किसी बात को बिगड़ जाने का दोष देना, मतलब किसी दूसरे के ऊपर उसका इल्जाम लगाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शीघ्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो शीघ्र का पर्यायवाची क्षिप्र, तीव्र, द्रुत, तुरंत या तेज होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आदर का पर्यायवाची क्या होगा, तो आदर का पर्यायवाची होता है समादर, सत्कार, सम्मान, इज्जत, मान, कद्र, पूज्य भाव और प्रतिष्ठा, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का सेकंड शिफ्ट ऑफ फुल पेपर एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।